हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, आज हम फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से टेनिन टॉपिक से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो कि टेनिन टॉपिक से आ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक में मिल जाएगी। तो ज़रूर से आप उस बुक को परचेज कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम हो, ESIC, रेलवे, DSSB, NHA या फिर एम्स, कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो ज़रूर से आपको इस बुक को प्रीफर करना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं टेनिन टॉपिक से। तो जैसे सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि टेनिन का जो वर्ड है, ये जो दिया गया है, इसको क्यों टेनिन हम कहते हैं। कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका कारण ये जो पर्टिकुलर टेनिन नाम ही इसका रखा गया। तो ये जो सब्सटेंस है जिसको हम टेनिन कहते हैं, इनकी यदि प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सबसे पहले ये बतलाना चाहिए कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू से बाइंड होकर उनको डिकम्पोज होने से, उनको सड़ने से ये बचाती हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, टेनिंग ऑफ द हाइड कहलाता है। इसीलिए जो वर्ड है टेनिन यही पड़ा इस सब्सटेंस के लिए। ठीक है, फर्स्ट बात हो गई कि क्यों हम इसको टेनिन कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल टिश्यू मीन्स लेदर से बाइंड होकर उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज होने से, सड़ने से बचाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, टेनिन कहते हैं। इनका जो प्रॉपर्टी है टेन का, इसलिए इनका नाम पड़ा टेनिन। ठीक है, अब देखिए इनका प्रॉपर्टी क्या है। तो जब कभी भी आपने, अब ये तो बात हो गई कि ये ऐसे सब्सटेंस है किस में पाए जाते हैं, तो मेनली आपने देखा होगा बहुत से प्लांट, ठीक है, जिनके मेनली बार्क में बहुत डार्क कलर आपने देखा होगा बार्क का। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है क्या, टेनिन। ठीक है, तो यहाँ पर डार्क कलर जो कि प्रेजेंट करता है किसको, टेनिन को। यदि सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने जब कभी भी आपने जैसे कि अमरूद खाया होगा तो आपको जरूर से कस्सापन सा लगा होगा। ठीक है, जैसे पान आपने खाया होगा, पान के पत्ते आपने देखे होंगे, तो उससे थोड़ा सा कस्सापन थोड़ा सा आया होगा। तो वो क्यों आता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है टेनिन। ठीक है, अब टेनिन को जब खाते हैं तो क्यों ऐसा कस्सापन लग रहा है, जिसको हम एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि ये जो एस्ट्रिंजेंट वर्ड है, ये एस्ट्रिंजेंट वर्ड है वही इटसेल्फ ये क्या इंडिकेट करता है, टू बाइंड फास्ट, जिसका मतलब क्या होता है, टू बाइंड फास्ट। अब बाइंड कर रहे हैं तो किससे बाइंड कर रहे हैं, अभी मैंने क्या बताया आपको, टिश्यू से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सरफेस टिश्यू से बाइंड हो जाएगा और प्रोटीन को क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, क्या करता है, सरफेस प्रोटीन को ये प्रेसिपिटेट करता है, जिसके कारण जब कभी भी हम लोग टेनिन वाले सब्सटेंस को हम ईट करते हैं तो यहाँ पर आपको कस्सापन फील होता है, क्योंकि यहाँ पर की जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको कस्सापन या फिर उसी को एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी एक याद रखिए कि ये क्या करते हैं, टेनिंग ऑफ द हाइड, जिसके कारण इनका जो नाम है टेनिन वो पड़ा। और साथ ही इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस्ट्रिंजेंट है। इट मीन्स ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं किससे, प्रोटीन से, और उनको प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट लाइक एक्शन भी कहा जाता है इनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनका एक डेफिनेशन है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे दिया गया है, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश क्लास ऑफ कंपाउंड। अब आप सोचेंगे कि ठीक है कि ये तो हम लोग टेनिन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर टेनिन होगा। बट क्यों होगा इसका आंसर जो टेनिन, वो भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए होता है, टेनिन के लिए होता है। क्यों होता है और इस टेस्ट को हम गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट ही क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए, हमको टेनिन को जैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे अभी आपने एल्क्यूलाइड ग्लाइकोसाइड का क्वेश्चन देखा, वहाँ पर हमने कॉमन टेस्ट भी पढ़े हैं और उसका ट्रिक भी हमने देखा था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इसको क्यों कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, टेनिन को जब हम लोग आइडेंटिफाई करना रहता है तब क्या किया जाता है, गोल्ड बिटर स्किन को हम यूज़ करते हैं। अब ये गोल्ड बिटर स्किन क्या होता है, तो ऑक्स का जो इंटेस्टाइन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्ड बिटर स्किन कहते हैं।
ऑक्स का जो इंटेस्टाइन है उसे हम गोल्ड बेटा स्किन कहते हैं। पर क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता था पहले के टाइम में, ठीक है, हिस्ट्री में जब जो ऑक्स का इंटेस्टाइन है उसको यूज़ किया जाता था, उसका जो स्किन है, ठीक है, उसको यूज़ करते थे किसके लिए? गोल्ड को बीट करने के लिए, ठीक है। तो उसको लोहे के साथ, जो हथौड़ी है उसके साथ यूज़ किया जाता था इस ऑक्स के इंटेस्टाइन को, जिससे कि बोलते हैं ना कि सोने को जितना ज़्यादा पीटते हैं तो उनका आकार बनता है। तो उन सारे प्रोसेस के लिए इसका जो स्किन है उसी को यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसको गोल्ड बीटर स्किन कहने लगे, क्योंकि इनको गोल्ड को बीट करने में यूज़ करते थे, ठीक है। तो क्या हो गया, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, इस टेस्ट में इसी स्किन का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इस टेस्ट को हम गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंटेस्टाइन का यूज़ करेंगे, अब करेंगे कैसे? इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग अब इस स्किन है उसको वॉश करेंगे। तो HCl के साथ इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको वॉश करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ कुछ देर के लिए रखेंगे, देन टैनिन में, उसके बाद ये जो टैनिन सब्सटेंस है उनके साथ उनको 5 मिनट के लिए रखा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया जाएगा, वॉश किया जाएगा फिर से, ठीक है। वॉश किसके साथ करेंगे हम लोग? 1% FeSO4, ये जो केमिकल है उसको याद रखिए, पूछ लिया जाता है। गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट में क्या यूज़ किया जाता है? 1% FeSO4। देन क्या होता है, ये जो आपका स्किन है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टेस्ट को याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, त्रिफला चूर्ण कंटेन, क्या लिखा गया है? त्रिफला चूर्ण मीन्स आपने कई बार देखा होगा, जिस घर में बुजुर्ग लोग होते हैं वहाँ तो जरूर से आपने त्रिफला चूर्ण के बारे में सुना होगा, च्यवनप्राश सुना होगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है, जिससे कि जो इम्यूनो मोडुलेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही बच्चों भी आप ज़रूर से इनको क्या करते हैं, लेते हैं, और बुजुर्ग लोग तो ज़रूर से लेते ही हैं, ठीक है। तो आपने ज़रूर से अपने घर में देखा ही होगा त्रिफला और च्यवनप्राश को। तो इसमें कौन कौन सी जो सब्सटेंस है वो होती है, ये पूछा है केरला PSC फार्मासिस्ट 2021 में। तो दिया गया है अमला, गोखरू, अंजवाइन एंड मिर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो मैं आपको 3 चीज़ें बतलाती हूँ, जो कि त्रिफला, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, 3 से 3 और फला से फल, मतलब 3 फल से मिलकर बनने वाला जो चूर्ण है उसको हम क्या कहेंगे? त्रिफला चूर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से फल है भाई, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। तो याद रखेंगे हम लोग, फर्स्ट याद रखिए जो कि क्या है, अमला, ठीक है, जिसको अम्बलिका कहते हैं हम लोग, ठीक है, अम्बलिका ऑफिसनालिस। तो ये क्या होता है, अमला का यूज़ किया जाता है एक इंग्रेडिएंट की तरह। सेकंड आएंगे, सेकंड फल क्या है, तो यहाँ पर मायरोबालन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हर्रा भी कहते हैं, जिसका यदि बायोलॉजिकल सोर्स की यदि मैं बात करूँ तो क्या होता है, टर्मिनेलिया चैप्यूला होता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम हरड़ कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, बहेरा, ठीक है, ये क्या होता है, बी पे आप लोग याद रखिए बहेरा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेलिया बेलेरी का भी इसको हम कहते हैं। तो ये 3 जो फ्रूट हैं उनका यूज़ करके हम लोग बनाते हैं क्या, त्रिफला चूर्ण बनाते हैं, जो कि इम्यूनोमोड्यूलेटर की तरह यूज़ होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, A, B और M, ऐसे याद रख लीजिए, A, B और M। A से हो गया अमला, B से बहेड़ा, और M से क्या, M से मायरोबालन है, जिसको हम क्या कहते हैं, हरड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ड्रग को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर गोखरू, गोखरू का किस लिए यूज़ करते हैं, ये एज अ डायूरेटिक यूज़ में आता है, ये भी आपने देखा होगा। अंजवाइन, अंजवाइन कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी रखता है, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। अब बचा क्या, मिर, मिर क्या है, रेजिन कंटेनिंग ड्रग ये होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच बार्क ड्रग इज यूज एज कार्डियोटॉनिक, इट मीन्स कार्डियोटॉनिक, कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट, और टॉनिक मीन्स क्या होता है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ठीक है। तो हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला ये कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि कई बार देखिए रिपीट हुआ है, ESIC फार्मेसी 2014, BRKM फार्मासिस्ट, HPSSB फार्मासिस्ट, ठीक है। तो कई बार ये रिपीट हुआ है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब क्वेश्चन रहने वाला है। और इसी प्रकार के आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, सारे टॉपिक के, चाहे वो फार्मा हो या नॉन फार्मा। साथ ही कुछ प्रैक्टिस MCQ भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, जिसका यूज़ आप सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि पूछने लायक हैं। जैसे हमने क्या देखा, विच बार्क ड्रग इज यूज एज कार्डियोटॉनिक, ठीक है। तो कौन सा बार्क है भाई,
अशोका दिया गया है, सिन्नामन दिया गया है, अर्जुना दिया गया है और टेरोकार्पस दिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस के साथ हम लोग देखते जाते हैं क्या कौन जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही हो सकता है। तो जैसे हम लोग टेरोकार्पस की बात करें तो टेरोकार्पस को हम क्या कहते हैं, लाल चंदन कहते हैं, ठीक है। कीनो प्लांट भी इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम कीनो कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लाल चंदन कहते हैं। लाल चंदन आपने कहाँ सुना होगा, जब कभी भी आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो लाल चंदन के बारे में सुना होगा, है ना। उसकी बहुत सी यूजेस है। सबसे बेहतरीन यदि मैं ट्रीटमेंट में यूज़ की बात बतलाऊँ तो ये एज आ एंटी डायबिटिक की तरह ये यूज़ होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बेहतरीन ड्रग ये रहने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे अर्जुना, सिन्नामन और अशोका। तो आपने सिन्नामन के बारे में सुना ही होगा और यूज़ भी किया होगा। दालचीनी जिसको हम कहते हैं, कई बार आपने जब टी भी बनाई होगी, है ना, तब भी आपने यूज़ किया होगा, उसको मसालों के रूप में यूज़ किया होगा। तो ये क्या है, सिन्नामन है, जो कि मेनली यहाँ पे मसालों में भी यूज़ होता है, कार्बोनेटिव भी प्रॉपर्टी ये रखता है। देन चलेंगे अशोका दिया गया है, ठीक है। अशोका यूटेरिन टॉनिक प्रॉपर्टी ये रखता है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाए, करेक्ट आंसर आपका बचा हुआ है अर्जुना, ठीक है। तो अर्जुना ये एक ऐसा ड्रग है जो कि कार्डियोटॉनिक की तरह यूज में आता है और ये टैनिन कंटेनिंग ड्रग है, ठीक है। जितने भी मेनली बार्क वाले ड्रग है मैंने आपको बताए हैं वो टैनिन में आ जाएंगे, जिनका बहुत ही डार्क कलर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिनकोना भी क्या है, हालांकि वो एल्किलॉइड है बट उसका जो बार्क होता है उसमें भी टैनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चले, दिया गया है क्वेश्चंस, द इथरल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क गिव्स। जो इथरल एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, एक इथरल एक्सट्रैक्ट है और अर्जुना बार्क के साथ कौन सा कलर ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो मेनली ये पिंक कलर प्रोड्यूस करते हैं। जब कभी भी हम लोग अर्जुना बार्क, अभी हमने क्या देखा, जिनका कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी होती है उनका इथर एक्सट्रैक्ट के साथ हम लोग इनको केमिकल टेस्ट इनका जब देखते हैं तब आप पिंक फ्लोरोसेंस यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है ये सारे क्या है, टैनिन कंटेनिंग ड्रग है जहां पर डार्क कलर ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चेब्यूलिक एसिड इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ये क्वेश्चन DSSB फार्मेसी 2019 में पूछा गया है। चेब्यूलिक एसिड, अभी आपको ध्यान होगा तो मैंने क्या बतलाया था, अभी बताया था जस्ट त्रिफला चूर्ण के बारे में, जहां पर मैंने 3 ड्रग बताए थे आपको, है ना। अम्ला बतलाया था, बहेड़ा बतलाया था और मायरोवालन के बारे में बताया था। और क्या नाम बतलाया था, मायरोवालन का क्या नाम था, टर्मिनेलिया चेब्यूला इनका क्या था, बायोलॉजिकल सोर्स था, है ना। तो ये जो चेब्यूला वर्ड है यहीं से इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें प्रेजेंट था टर्मिनेलिया चेब्यूला में, तो इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या नाम दिया गया, चेब्यूलिक एसिड, ठीक है। इट मीन्स आपको अब याद रहेगा कि जो मायरोवालन है उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेलिया चेब्यूला इनका बायोलॉजिकल सोर्स है और इसी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को चेब्यूलिक एसिड कहा जाता है। इट मींस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर मायरोवालन होगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से स्टोरी बनाकर याद रखेंगे, कोरिलेट सभी को करके याद रखेंगे तो इसलिए सारी चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट चलेंगे, कटेचु इज यूज्ड इज एन मेडिसिन एज, ठीक है। कटेचु का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, देखिए दिया गया है एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटीपायरेटिक और एस्ट्रिंजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि टैनिन की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, और जो प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया है कहीं पे भी पूछा जाए तो आपको ज़रूर से वही आंसर करना है। तो इसका आंसर आपको खुद ही कमेंट करके देना है, मैं आपको सारे कमेंट चेक करूँगी, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इन गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट डेस्ट कलर फ्लोरोसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से आप लोग इसको स्टार मार्क लगा लें, बहुत बार ये पूछने के चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गैम्बियर फ्लोरोसेन ये किसके लिए है, मेनली यदि बात करें आपने सुना भी कटेचु, एक होता है पेल कटेचु और एक होता है ब्लैक कटेचु, ठीक है। तो ये ब्लैक कटेचु जिसको हम काला कत्था कहते हैं, ठीक है, कत्था जो पान में यूज होता है। तो ये जो पेल कटेचु है तो इसका हम क्या करते हैं, पेल कटेचु का लीफ यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, लीफ। और लीफ में क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ये कैसे नजर आते हैं, ग्रीन नजर आते हैं, ठीक है। तो यहीं पर देखिए लीफ पार्ट का यूज किया जाता है और जब कभी भी फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, गैम्बियर फ्लोरोसेन सब्सटेंस कहते हैं। और इसी का जब हम लाइट पेट्रोलियम के साथ इनको ट्रीट कराते हैं तो ये क्या करता है, ये पेट्रोलियम लेयर ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर इसको कैसे याद रख पाएंगे उसका भी मैंने आपको बता दिया कि पेल कटेचु का हम लोग क्या करते हैं, लीफ यूज करते हैं और लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए समझ लीजिए ग्रीन कलर
देता है और कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आप लोग समझ के इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट लेंगे द नेम ऑफ द फ्लोबाफेन विच इज प्रेजेंट इन टेरोकार्पम मार्सुपियम इज कॉल्ड एज। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, टेरोकार्पस मार्सुपियम किसको कहते हैं हम लोग, जो आपका टेरोकार्पस है, ठीक है, जो कि एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके यूज़ मैं आपको बतला दी। अब इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं, कीनो के नाम से भी जानती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे किनोइन दिया गया है, किनोटैनिक एसिड दिया गया है, कि पायरोकेटेचिन भी दिया गया है। तो ये तीनों तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहने वाले हैं ही, ध्यान दीजिए। ठीक है, तीनों ही इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जहाँ पर फ्लोबाफेन हो। अब ये फ्लोबाफेन क्या होता है भाई, यही कलरिंग मैटर होता है, जो मैंने आपको बता रही हूँ। टैनिन में क्या होता है, कलरिंग सब्सटेंस होता है, बताया ना, जिसके कारण क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। तो यही जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि डार्क कलर प्रोड्यूस करता है, उसको हम फ्लोबाफेन कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये कंडेंस्ड टैनिन होती हैं। 2 टाइप के टैनिन होंगे, एक होता है आपका कंडेंस्ड टैनिन और एक होता है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। ठीक है, तो जो कंडेंस्ड टैनिन होता है वो जब एसिड में उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो वो क्या होंगे, जैसे कि हाइड्रोलाइजेबल होता है तो वो इजीली से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। बट जो कंडेंस है, जो कि नॉन हाइड्रोलाइजेबल जिसको कहते हैं, उनको जब हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाते हैं, वो फ्लोबाफेन बनाते हैं। ठीक है, तो यह वही वो फ्लोबाफेन है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है किनोइन, किनोइन ही है क्या, फ्लोबाफेन कंटेनिंग होता है। ओके, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाल चंदन, बहुत ही डार्क रेड कलर का ये होता है। नेक्स्ट चलेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। अभी मैंने आपको इसके बारे में बतलाया है, तो इसका भी आंसर आपको खुद ही कमेंट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और उसको अच्छे से समझ जाते हैं, तो आगे के क्वेश्चन आने वाले इजली से कोरिलेट होकर आप बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जरूर से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे कोई भी क्वेश्चन फिर मिस नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे, द प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट हैविंग एन एस्ट्रीजेंट टेस्ट आर। ये भी वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। ठीक है, किसी भी प्लांट में एस्ट्रीजेंट लाइक टेस्ट है, उसको हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण उनको हम एस्ट्रीजेंट में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको खुद ही देना होगा, क्योंकि मैंने आपको ब्रीफली से अच्छे से पहले ही बतला दिया है। अब आपको जरूर से इसका आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।